हम लोग अपनी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज 3 अप्रैल 2023 से लेकर 9 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला है हमारा नाटो का मेंबर बन चुका है फिनलैंड। कौन से नंबर का मेंबर बना है? 31वां मेंबर बना है। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और टर्की की अप्रूवल के बाद, तो मतलब इसका मतलब कोई भी मेंबर अगर नहीं चाह रही होगी तो कोई नया मेंबर एडमिट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से टर्की की जब अप्रूवल हो गई उसके बाद ही फिनलैंड को 31 मेंबर के तौर पे एडमिट किया गया नाटो में। अब देखिए, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के बारे में लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था, इस वीक भी बता दें। 1 अप्रैल 2023 से ये स्टार्ट हो रही है इम्प्लीमेंटेशन इसका, और 2030 तक हमारा टारगेट है कि 2 ट्रिलियन US डॉलर एक्सपोर्ट हमको ले जाना है वहाँ तक। ऐसा प्रण किसने लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लिया है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कहा है कि 4 एक्सपोर्ट टाउन डेवलप किए जाएंगे। कहाँ कहाँ? मिर्ज़ापुर, वाराणसी, मुरादाबाद और फरीदाबाद हरियाणा का। ठीक है फ्रेंड, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, मुरादाबाद, फरीदाबाद हरियाणा का। अहमदाबाद, इसका क्यों जिक्र आया है गुजरात के अहमदाबाद का? यहाँ पे फ्रेंड इन स्पेस के द्वारा स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इन स्पेस क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है। ठीक है, स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसका पर्पस क्या है। एक्चुअली जो स्पेस की फील्ड में जो स्टार्टअप्स है ना, उनको हेल्प करना कि वो स्टार्टअप्स इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करते हैं, उनका वही पर्पस ही होता है। तो उन इनोवेटिव आइडियाज़ को क्विकली इम्प्लीमेंटेबल मॉडल में तब्दील करना, ये इसका पर्पस है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, ये इसका मकसद होता है। इसलिए इसका एक नया सेंटर और इस्टेब्लिश किया जा रहा है अहमदाबाद में। ठीक है, अमित क्षत्रिय जी, ये कौन है? इनको अपॉइंट किया गया एक मिशन के लिए। मिशन का नाम क्या है? मून टू मार्स। किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है? नासा के द्वारा अपॉइंट किया गया है। ठीक है फ्रेंड, WHO ने सर्टिफाइड कर दिया है 2 कंट्रीज़ को कि वो मलेरिया फ्री हो गई हैं। कौन कौन है? अजरबैजान और तजिकिस्तान। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री। MF हाइड्रा, ये वर्ल्ड की पहली लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी बन गई है, सामान ले जाने वाली फेरी बन गई है, जो कि लॉन्च कहाँ हुई है? नॉर्वे में हुई है। यजुवेंद्र चहल, ये पहले इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 300 विकेट लिए। किस में लिए हैं? ODI में? नो, इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेट लिए हैं। ठीक है फ्रेंड, अब एक साइंटिफिक रिपोर्ट है जर्नल नाम से। उसने क्या कहा है कि 1850 से लेके 2021 तक ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा किन देशों में बढ़ी है? तो उसमें USA ने टॉप पे रहा है। USA पहले पे रहा है, और यकीन मानिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया 5वें पे। तो USA पहले पे, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया। देख रहे हैं डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी यही सब आगे हैं कंट्रीज, और ब्राज़ील चौथे पे है। और अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल वार्मिंग का असर 5वें नंबर पे इंडिया में रहा है सबसे ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब आपको एक अचीवमेंट बताना चाहेंगे। ये जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ की एक अंजलि शर्मा जी हैं। तो इन्होंने क्या है, माउंट किलिमंजारो को फतेह किया। वहाँ पे ये उसकी पीक तक गई हैं। तो ये तो ठीक है, अचीवमेंट है। दूसरी बात, इन्होंने वहाँ का जो ट्रेडिशनल वेयर, कॉस्ट्यूम वेयर है, जो वहाँ की कम्युनिटी, गद्दी कम्युनिटी पहनती है, लूनाचारी, इससे लूनाचारी का भी प्रचार प्रसार करना इनका मकसद था। तो इन्होंने वो पहन के वहाँ पे गई हैं। ये पहली हैं वर्ल्ड में जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो गद्दी कम्युनिटी की जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है लूनाचारी, उसको पहन के माउंट किलिमंजारो की पीक पे ये गई हैं। ठीक है,
तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। नाम क्या है, ऐसा कौन गया है, तो अंजलि शर्मा जी गई हैं। किस प्रदेश की हैं वो, हिमाचल प्रदेश की हैं। कौन सी ट्रेडिशनल ड्रेस उन्होंने पहनी है, लोनाचारी पहनी है। और किस माउंट पे गई हैं, तो माउंट किलिमंजारो पे गई हैं। ठीक है, गद्दी कम्युनिटी के कल्चर को प्रमोट करना, गद्दी। ठीक है, अगला है बेस्टाइल डे मिलिट्री परेड होती है, कहाँ होती है, फ्रांस में होती है। और इसके लिए किसको इनवाइट किया गया है इस बार, तो एज ए प्राउड इंडियन, अच्छी बात है, पीएम मोदी जी को इनवाइट किया गया है 14 जुलाई 2023 के लिए। ठीक है, यूएसए की जॉर्जिया, 50 स्टेट हैं यूएसए में, उसमें एक है जॉर्जिया। वो पहला अमेरिकन स्टेट बन गया है यूएसए का जिसने हिंदू फोबिया को कंडेम किया है, निंदा किया, उसके लिए बिल पास कर दिया, एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। ठीक है, भूटान के किंग हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू। ये 3 दिन की विजिट पे इंडिया आए हैं, तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का कठुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी जानते हैं। वहाँ की एक फेमस पेंटिंग है बसोहाली, बसोहाली, उसको क्या है, जीआई टैग दे दिया गया। बसोहाली को जीआई टैग हाल ही में दिया गया, वो किस स्टेट का है, जम्मू कश्मीर का। हरियाणा पुलिस को जो है वो पहली पोजीशन पे मतलब सम्मानित किया गया है, पहली पोजीशन पे रैंकिंग में आई है। किस रैंकिंग में, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में, CCTNS में प्रगति है, जिसका प्रगति रैंकिंग है, जो कि होम मिनिस्टर के द्वारा रिलीज की गई है। ठीक है, 6 अप्रैल को स्पोर्ट्स का जो इंटरनेशनल डे है उसके तौर पे भी मनाया जाता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में डेवलपमेंट और पीस के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल डे 30 मार्च। इसी के साथ जान लेना चाहेंगे कि जो ज़ीरो वेस्ट है उसके लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये और ये मतलब ये पहली बार, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन अभी 14 दिसंबर 2022 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने 77वें सेशन में पास किया इस रेजोल्यूशन को। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहेंगे, पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेस्ट कौन जनरेट कर रहा है, तो यूएसए कर रहा है। यहाँ पे वेस्ट की बात हो रही है तो सॉलिड वेस्ट। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है ये किसका है, नासा का है। किसके लिए है, तो जो सैटर्न प्लैनेट है ना हमारा, तो जो सैटर्न प्लैनेट का जो मून है, लार्जेस्ट मून टाइटन, उसके एक्सप्लोरेशन में, उसके ऑब्जर्वेशन, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसमें लाइफ के साइंस हैं कि नहीं है, एग्जिस्टेंस है कि नहीं, ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए लॉन्च किया गया है। और ये बताना चाहेंगे कि यूएसए का जो प्रोग्राम है न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम, उसका ये हिस्सा है। न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का जिक्र आया तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन में की एक ये सीरीज सी है कि मतलब स्पेस में कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। और कौन कंडक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली नासा का ही है। और पर्पस ये है कि सोलर सिस्टम को कितना ज़्यादा से ज़्यादा डीपली हम बेहतर समझ सकते हैं, उसी में रिसर्च है आगे। ठीक है, अब देखिए कुछ और, जब नासा की बात हुई है तो कुछ और इम्पोर्टेंट मिशंस नासा के इम्पोर्टेंट बन जाते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो जान लेना ज़रूरी होगा। जैसे एक न्यू होराइजन, ये किस पर्पस के लिए है, जो प्लूटो है डॉर्फ प्लैनेट, उसकी स्टडी के लिए है, उसके मून के और अदर ऑब्जेक्ट जैसे कुपियर बेल्ट में। कुपियर बेल्ट फ्रेंड आप लोग ये रीजन समझ लीजिए कि जो नेपच्यून है और सन तक, इसके बीच का जो रीजन आता है वो कुपियर बेल्ट में काउंट होता है। ठीक है, अब जूनो मिशन जुपिटर के लिए मिशन है। ओसिरिस रेक्स ये बेनू एस्टेरॉयड मिशन है। ठीक है, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला का ये न्यूज़ में क्यों है, इसको फर्नेरियम का एक टैग सा मिल गया है। फर्नेरियम क्या है, फर्नेरियम एक्चुअली फर्न से डिराइव हुआ है। फर्न वो प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं, तो उस तरह के वहाँ पे प्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से उस नेशनल पार्क में इराविकुलम को फर्नेरियम का
वो टैग दे दिया गया। अब ये इरेविकुलम नेशनल पार्क इसलिए भी फेमस है कि वहाँ पे एक फ्लावर की स्पीशीज़ मिलती है जो 12 सालों में एक बार खिलती है, जिसका नाम है नीलकुरिंजी फ्लावर, ठीक है। हेल फायर मिशन और MK-54 टॉर्पीडोज, ये कौन इंडिया ले रहा है, खरीद रहा है, किससे? USA से। ये पूछ लिया जाता है कि इंडिया ये खरीद रहा है किस कंट्री से, तो USA से, ठीक है। किरण नाडार, इनको क्या है, फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है चेवेलियर डेला लेजाइन डी ऑनर, ये दिया जा रहा है, ठीक है, किरण नाडार जी को, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है और बहुत पॉपुलर है, अक्सर पूछा जाता है। थीम इसकी 2023 की है हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। MCC मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब है जो लाइफ टाइम ऑनरेरी मेंबरशिप दे रहा है, 5 इंडियन क्रिकेटर्स को दिया है, जिसमें MS धोनी जी हैं, युवराज सिंह जी हैं, सुरेश रैना जी हैं, झूलन गोस्वामी जी हैं और मिथिला राज जी हैं, ठीक है। मतलब फीमेल क्रिकेटर्स एज वेल एज मेल क्रिकेटर्स दोनों को इंडिया के। फीफा की फुटबॉल रैंकिंग 2023 की रैंकिंग आई, जिसमें पहले नंबर पे हमारा अर्जेंटीना है, उसके बाद फ्रांस है और हमारा प्यारा इंडिया, भारत 101 पे है और होपफुली आगे और इसकी रैंक इम्प्रूव होगी इंडिया की। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में अभी इनॉग्रेशन किया, जैसे कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क आप सभी को पता है आसाम में है, वहाँ पे इनॉग्रेट किया एलिफेंट फेस्टिवल को। ये पूछा जाएगा एलिफेंट फेस्टिवल अभी राष्ट्रपति जी ने कहाँ इनॉग्रेट किया, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में इनॉग्रेट किया। और दूसरा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 MKI, इसको फ्लाई किया इन्होंने आसाम में। तो ये तीसरी प्रेसिडेंट बन गई हैं जो किसी फाइटर जेट को जिसमें फ्लाई किया, और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं ऐसा करने वाली, ठीक है। देखिए टेम्पो क्या होता है, ट्रोपोस्फेरिक मिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को मॉनिटर करने का है, किसने डेवलप किया है, नासा ने डेवलप किया है। स्पेस बेस्ड स्पेक्ट्रोमीटर है, डिज़ाइन किया गया है मेजर करने के लिए पॉल्यूशन। कहाँ पे, किस क्षेत्र, नासा अमेरिका बेस्ड है तो वो पहले अपने रीजन के लिए ही करेगा, तो नॉर्थ अमेरिका के लिए हाई रेजोल्यूशन पे है, आवरली बेसिस है, ठीक है। किम कॉटन क्या है, ये पहली फीमेल फील्ड एम्पायर हैं जो फुल टाइम इंक्लूड की गई हैं एज ए एम्पायर, किसमें, ICC मेंस T20 क्रिकेट में, ठीक है, किम कॉटन, ठीक है। ओफेक 13, ये कौन है, इजराइल की स्पाई सैटेलाइट है, इजराइल की स्पाई सैटेलाइट जिसका नाम है ओफेक 13, ठीक है। ओरियन 23, ये फ्रांस की मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है और भारत की तरफ से राफेल पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ये था आज तक का हमारा करंट अफेयर फ्रेंड। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।